नमस्कार। एम वियर्सन कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बेसिक गणित कॉन्सेप्ट के अगले कड़ी पर चर्चा करने वाला हूं। आज का हमारा टॉपिक है पक्षांतर करने का नियम। पक्षांतर कैसे किया जाता है? सामान्यतः बच्चों को पक्षांतर करने में बहुत परेशानी होती है। आइए आज हम पक्षांतर का नियम देखते हैं। पक्षांतर का नियम होता क्या है? जब भी हम पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने के लिए होता क्या है, जब हम पक्षांतर करने पर जब हम किसी भी संख्या को या चर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। यदि वह प्लस चिन्ह है तो उस तरफ जाने पर माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो प्लस, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे कि 2x बराबर 6, ये हमारा एक समीकरण है। यहाँ पर LHS और RHS यहाँ पर हम देख सकते हैं। यदि जब भी हम समीकरण बनाएंगे तो हमको ध्यान ये रखना है कि चर को एक पक्ष में और जितनी भी अचर राशि है उसको हम दूसरे पक्ष में रखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, ये जो चर संख्या है 2x चर संख्या है और यहाँ पर ये क्या है, अचर है। तो चर 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 पहले से यहाँ पर इस तरफ है और अचर दूसरे तरफ है। हमको क्या करना है, हमको एक से मान ज्ञात करना है। तो जब हम यहाँ पर एक से मान ज्ञात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो संख्या रहेगी वह संख्या एक के साथ किस रूप में है। क्या वह गुणा के रूप में है, या वह प्लस के रूप में है, या वह माइनस के रूप में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि 2 गुणित x बराबर क्या होता है, 2x होता है। क्या होता है, 2x। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है 2, वो x के साथ किस रूप में है, वो गुणा के रूप में है। किस रूप में है, वो गुणा के रूप में। तो जब भी हम यहाँ पर अब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, जब हम पक्षांतर करते हैं, जब हम कोई भी अचर को एक पक्ष से दूसरे पक्ष ले जाते हैं या चर को, तो यदि ये जब गुणा के रूप में हो तो इस स्थिति में ये भाग के रूप में हो जाता है। एक संख्या अपने स्थान छोड़कर इस तरफ आ रहा है, इसके साथ किस रूप में, गुणा के रूप में। तो जब वो अपने स्थान छोड़कर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में आएगा, स्थान उसका जिस स्थान परिवर्तन होता है, तो जैसे स्थान परिवर्तन करके कोई भी संख्या या राशि, चर राशि यदि अपना स्थान परिवर्तन करके दूसरे जगह जाता है, दूसरे पक्ष में जाता है, मतलब ये क्या हो गया, अभी अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ रही है, इस पक्ष में आ रहा है, दूसरे पक्ष में आ रहा है। इसको मैंने प्रथम पक्ष मान लिया, चलो, और ये मानोगे द्वितीय पक्ष। क्या होगा, अब देखो ये एक से मान है, तो जब हम एक से मान ज्ञात हैं तो अब क्या कर रहा है, ये जो है अपना स्थान छोड़कर यहाँ आ रहा है, दूसरे पक्ष में आ रहा है। तो याद रखना कि वह जब दूसरे पक्ष में आएगा तो हमको देखना है कि उसके सामने वो चर राशि के साथ उसके संबंध क्या है। क्या चर राशि के साथ 2 का गुणा हुआ है, या 2 का प्लस हुआ या माइनस हुआ है, हम इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर गुणा हुआ है तो भाग के रूप में आ जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 1 से बराबर 6/2 भी लिख सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x से बराबर हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया। यदि मैं इसी क्वेश्चन को ऐसा लेता हूँ, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ये क्या है, जब गुणा के रूप में हो तब हम उसको भाग के रूप में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन और, माना 6x बराबर 36 है। तो अब देखो कि ये जो संख्या हमको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर चर राशि और ये अचर राशि है, मतलब हमको एक सा YZ यदि आदि जो चर राशि उसको हम एक पक्ष में रखेंगे, बाकी जो अचर राशि उसको हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। अब क्या होगा, हमको एक से मान चाहिए, तो वहां पर जो संख्या दिख रहा है और जो संख्या वो एक के साथ किस रूप में है, यदि वह एक के साथ वह प्लस के रूप में हो तो पक्षांतर करे पर माइनस के रूप में चला जाएगा। यदि वह एक के साथ गुणा के रूप में है तो यहाँ पर 6 क्या है, एक के साथ गुणा के रूप में है। किस रूप में, गुणा के रूप में। जब इसका पक्षांतर होगा, पक्ष का अंतर होगा, मतलब ये इस पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा वाला यहाँ पर भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग। यानी x बराबर इसको हम सकते हैं 36/6, 6 कम 6, 6 छक्का 36, मतलब एक से मान हमको क्या मिल गया, 6 मिल गया। ये हो गया। तो हमने देखा जब हम कभी भी पक्षांतर करेंगे तो याद रखना, यदि वह उस चर के साथ गुणा के रूप में है
तो अब भाग के रूप में हो जाएगा, गुणा के रूप में तो किस रूप में हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा। अब हम दूसरा नियम देखते हैं, वो नियम क्या है। वही मैंने प्रथम पक्ष जिसको हम, और ये हमारे क्या हो जाएगी, द्वितीय पक्ष। ये क्या होता है, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, हम देखें कि x प्लस 3 इक्वल टू 6 है ना। मैंने क्या बोला, जब भी हमको जो भी चर राशि होगी, चर राशि जो होगी चाहे वो x हो व y हो या z, उसको हमको एक पक्ष में रखना है और बाकी उसके बाद जितने भी अचर राशि बचती है उसको हमको दूसरे पक्ष में ले जाना है, दूसरे पक्ष में ले जाना है। मतलब क्या होगा, ये हमको इसको यहाँ ले जाना है। क्यों? क्योंकि x का x है, हमको x का मान ज्ञात करना है। लेकिन मैंने क्या बोला, हम देखते हैं कि वहां पर जो संख्या रहेगी वो x के साथ किस रूप में है, x के साथ किस रूप में हो, +3 के रूप में है, योग के रूप में, किस रूप में, +3 के रूप में है। तो जब ये अपना स्थान छोड़कर उस तरफ जाएगा तो उससे पहले इसको उठना पड़ेगा बराबर और 6 से, है ना। जब ये यहाँ जाएगा तो इससे पहले इसको बराबर पार करना पड़ेगा, फिर 6 पार करना पड़ेगा। अब ये अपना स्थान छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं, दूसरे पक्ष में जा रहे हैं। तो मैंने बताया कि यदि वह x के साथ जिस रूप में होगा, x के साथ किस में, +3 के रूप में है, किस रूप में, +3 के रूप में, तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब भी पक्षांतर होता है तो प्लस वाला हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। गुणा के लिए हमने पक्षांतर किया था तो क्या हो गया, भाग हो गया था। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 में से 3 गया तो 3, हमको मान मिल गया। यदि मैं एक क्वेश्चन और इसी पर लेता हूँ, देखना यहाँ पर जैसे ऐसे हो गया कि x ऋण 3 बराबर 4, हमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है। अब देखना ये जो संख्या जो दिख रहा है ये x के साथ किस रूप में है, तो -3 के रूप में, मतलब ये घटाव के रूप में है। किस रूप में है, घटाव के रूप में। हमने क्या पढ़ा, चर राशि को एक पक्ष में हम इसको यहाँ रखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको दूसरे पक्ष में ले जाना पड़ेगा। दूसरे पक्ष में क्या है, पहले बराबर है फिर 4 है। अब ये यदि अपना स्थान छोड़कर वहां जाएगा तो मैंने बताया कि वो x के साथ किस रूप में है, यदि वो माइनस के रूप में है तो वहां जाकर, यदि वो माइनस है यहाँ पर तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये ऋण 3 है, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे, ये अपना स्थान छोड़ रहे हैं और जो अपना स्थान छोड़कर एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाएगा उसी संख्या के सामने का चिन्ह परिवर्तित होगा। तो ये क्या है, -3 वहां जा रहे हैं तो वहां क्या है, पहले से बराबर 4 है, ये अपना स्थान छोड़ रहा है, इसलिए इसके सामने की चिन्ह क्या हो जाएगा, वहां जाने के बाद ये बदल जाएगा, हो जाएगा x बराबर 3 और 4 7, 3 और 4 7। हम इस प्रकार से पक्षांतर कर सकते हैं। एक हम क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन से हमको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि 7y ऋण 14 बराबर 14, ऐसा ये हमारा क्वेश्चन है। यदि हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हम जो चर राशि है उसको हम एक तरफ रखेंगे और बाकी जो अचर उसको हम दूसरी तरफ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चर राशि में क्या है 7 में, इसको हम यहाँ रखेंगे। अब हमको इसको इस तरफ पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। इससे पहले क्या है, बराबर है फिर 14 है। अब जब ये -14, क्योंकि इसके साथ किस रूप में, 7 के साथ माइनस के रूप में है, तो जब ये पक्षांतर होगा वहां जाएगा तो इसके सामने चिन्ह बदल जाएगा, उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +14। ये हो गया 7y बराबर 14 और 14 28 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको फिर भी अगर y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, y का। तो हम देखते हैं कि अब जो यहाँ पर जो संख्या दिख रहा है ये y के साथ किस रूप में है, तो गुणा के रूप में है। किस रूप में है, गुणा, क्योंकि 7 गुणित y बराबर हम ले सकते हैं 7y ले सकते हैं। तो 7 के साथ किस रूप में है संख्या, गुणा के रूप में है। जब हम पक्षांतर करें तो क्या y बराबर हो जाएगी 28 भागित 7, ये फिर गुणा के रूप में है तो पक्षांतर करने में क्या आ जाएगा, भाग के रूप में आ जाएगा। तो हो जाएगा y बराबर हम ले सकते हैं 28/7, तो y बराबर क्या हो जाएगी 7 एकम 7, 7 चौ 28, तो y बराबर हमको कितने मिल गए, 4 मिल गया।
ठीक है, इसी प्रकार से हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। माना हमको कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो याद रखना यहाँ पर कोष्टक के बाहर जो भी संख्या होगी और कोष्टक के बीच में यहाँ पर हमको कोई भी चिन्ह नहीं दिखेगा, बीच में हमको कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो याद रखना कि कोष्टक के बाहर वाले संख्या का कोष्टक के अंदर वाले संख्या के साथ गुणा करेंगे। कोष्टक के बाहर में जो संख्या रहेगी और यहाँ पर हमको कोई चिन्ह नहीं दिखेगा, तो कोष्टक के बाहर वाली संख्या का गुणा हम कोष्टक के अंदर वाले संख्या के साथ करेंगे। हम 2 के साथ 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगी 2 1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 के साथ 3 गुणा कर 2 तिया 6 बराबर 7। फिर वही नियम हमने पढ़ा कि जो 100 को एक तरफ तो 2 100 को हम यहाँ का यहाँ रखेंगे, हम इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे, यहाँ पर क्या है बराबर है और 7 है। फिर ये अपना स्थान छोड़कर वहां जा रहा है, तो इसके सामने क्या है माइनस है, वहां जाने पर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, प्लस 6। ये जाएगा 2 1 बराबर कितना हो गया 6 7 13 हो जाएगा, 6 7 क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगा। तो ये 6 7 13 होगा, तो हम 1 से मान लेंगे तो 1 से यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या 1 से दिख रहा है, तो अब 1 से बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 से के साथ 2 किस रूप में गुणक रूप में है, उसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो किस रूप में आ जाएगा भाग के रूप में आ जाएगा, और x बराबर लिख सकते हैं 13/2। ये हमारा पक्षांतर है। तो बच्चों आज हमने जो पक्षांतर देखा, हम सामान्य पक्षांतर देखा। हम जब भी पक्षांतर करेंगे तो जो भी संख्या रहेगी वो चर राशि के साथ किस रूप में है, यदि वो प्लस रूप में है तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, यदि वो चर के साथ माइनस रूप में है तो प्लस हो जाएगा, यदि वह चर के साथ गुणक रूप में है तो जब हम उसका पक्षांतर करते हैं तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिक नियम को याद रखना है। तब तक के लिए आशा है कि आप अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।